हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं के शर्मा आप अपनी कोचिंग एसडीयू कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल्स बना हुआ है, आकृति बनी चित्र बना हुआ है, आरेख बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या बोलता है, बिंदु ए व सी के बीच तुल्य प्रतुल ज्ञात करना है। तुल्य प्रतुल मतलब आर, यानी कि इसमें कितने प्रतुल दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 5 5 प्रतुल दे रखे हैं। इसमें पांचों प्रतुलों को मिलाकर के हमें एक प्रतुल बनाना है, यानी कि एक आर बनाना है, एक ओम बनाना है, कितना भी हो। 5 ओम अलग अलग दे रखे हैं, 5 प्रतुल दे रखे हैं, इन सबको मिलाकर के हमें एक बनाना है। तो यहाँ पर बनाने के लिए दो विधि अपनाई जाती है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। लेकिन ये दोनों मिक्सचर है, इसमें श्रेणी क्रम भी दिखाई देगा हमें और समांतर क्रम भी दिखाई देगा। उसने पूछा क्या है, बिंदु ए और सी के बीच, बिंदु ए और सी के बीच, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तुल्य प्रतुल पूछा है। तो देखते कैसे करते हैं। और देखो बिंदु ए से जब हम चलते हैं तो वैद्युत धारा यहाँ से चलती है, बिंदु ए से यहाँ से वैद्युत धारा प्रवेश करती है, तो पहले पता 2 ओम, फिर उसके बाद में तुरंत 3.5 ओम। अब इन दोनों को देखें तो आपस में पहले वाले प्रतुल का दूसरा सिरा, पहले वाले प्रतुल का दूसरा सिरा और दूसरे वाले प्रतुल का पहला सिरा आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे करके। पहले वाले प्रतुल का दूसरा सिरा और दूसरे वाले प्रतुल का पहला सिरा आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल जस्ट ऐसे। तो इसको बुलाता है श्रेणी क्रम, यानी ऐसे कितने प्रतुल जुड़े हुए हों वो सभी का कौन से क्रम आते हैं, श्रेणी क्रम आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ओम और 3.5 ओम को, 2 ओम और 3.5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हल। 2 ओम व 3.5 ओम को श्रेणी क्रम में रखने पर, श्रेणी क्रम में रखने पर। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तुल्य प्रतुल निकालने का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितने भी प्रतुलों सबका संयोजन, सबका योग श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतुल कहलाता है। तो इसके लिए यहाँ देखते हैं R बराबर R1 प्लस R2। अब देखो हम यहाँ पर तुल्य प्रतुल निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं फिलहाल में, श्रेणी क्रम किसके बीच में डालना है, श्रेणी क्रम बिंदु ए और बी के बीच में, बिंदु ए और बी के बीच में। तो तुल्य प्रतुल लगा ले हम, तो बिंदु ए और बी के बीच में लगा के आर ए बी रख लेंगे, इसको रख लेंगे हम आर ए बी, बराबर R1 प्लस R2, R1 ये हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा। तो आर ए बी के बीच, आर ए बी बराबर R1 की जगह 2 हो गया, 2 ओम प्लस R2 की जगह 3.5 ओम, तो कितना हो गया, आर ए बी बराबर 3.5 प्लस 2 कितना हो गया, 5.5 ओम। यानी कि ये यहाँ से लेकर आर ए और बी के बीच का तुल्य प्रतुल हो गया, यानी पूरे प्रपथ का तुल्य प्रतुल नहीं हुआ, उसने पूछा है ए और सी के बीच का, लेकिन हमने निकाला भी ए और बी के बीच का, जो निकल के आया 5.5 ओम। अब आगे चलते हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम 5.5 ओम लिख सकते हैं, एक तुल्य प्रतुल हो गया, दोनों मिला करके 5.5 हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं तो आगे 3 भागों में विभाजित होता दिखाई देता है, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला, एक नीचे वाला, 3 भागों में होता है। तो ऐसा क्रम एक तार से किन्हीं 2 3 4 कितने तारों में विभाजित होता हुआ दिखाई दे, तो वो कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। तो इन तीनों को 2 ओम 6 ओम और 6 ओम को कौन सा क्रम रखा जाएगा, समांतर क्रम रखा जाएगा, यानी कि आर बी सी ज्ञात करना है, समांतर क्रम के लिए हमें आर बी सी ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं आर बी सी के बीच समांतर क्रम रखने पर, यानी आर बी और सी के बीच में जितने भी प्रतुल होंगे उन सभी को कौन से क्रम रख रहे हैं, समांतर क्रम रख रहे हैं। तो आर बी सी
बी और सी के बीच का जो तुल्य प्रतोद आएगा उसको हमने आर बी सी मान लिया। लेकिन समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 कितने भी प्रतिरोध हो उसके प्रतिरोध यानी कि उसके व्युत्क्रम के को योग के बराबर उसके व्युत्क्रम को योग के बराबर लिखते हैं। तो देखते हैं 1/rbc बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट कितने ही हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कितने ही हो सकते हैं। तो 1/rbc हमें ज्ञात करना है। R1 कितना दे रखा है 2, R1 ये कर 2 प्लस 1/r2 कितना दे रखा है 6 ओम प्लस R3 6 ओम। अब देखते हैं यहाँ पे 2 ओम 6 ओम और 6 ओम का एलसीएम कितना आएगा 6 ओम 6 ओम 2 ओम का एलसीएम आएगा 6 ओम। यहाँ पे देंगे 6। अब 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा 3 प्लस 6 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा 1 बार प्लस 6 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा 1 बार। तो कितना होगा टोटल 3 और 1 4 और 1 5 5 और 6। लेकिन किसके बराबर है 1/rbc के बराबर है 1/rbc के बराबर है। तो क्या लिखते हैं इसको 1/rbc बराबर 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा 5rbc प्लस बराबर 6 यानी 5 को अगर दिया इसमें rbc हुई बराबर 6 गुना 1 कर दिया 6 हुई। तो rbc हमें ज्ञात करना है ये वाला rbc कितना हो जाएगा 6/5 यानी कि काटने से 5 से 5 कितना बचा 1 बचा 5 गुनी 10 यानी 1.2 ओम हो गया। यानी rbc की जगह पे 2 ओम 6 ओम है rbc में तो इन तीनों की जगह हम 1.2 ओम रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब इन दोनों की जगह कितना है जो दो प्रतिरोध थे कौन सी क्रम में रखे थे श्रेणी क्रम में रखे थे श्रेणी क्रम में रखी थी। जिन दोनों के बराबर में आया था 5.5 ओम दोनों की जगह 5.5 ओम प्लस आगे देखते हैं BC का कितना आया है BC का है 1.2 ओम। अब एक दोनों को मिलाकर के एक प्रतिरोध यहाँ पे हो गया और इन तीनों को मिलाकर के एक प्रतिरोध यहाँ पे हो गया। कुछ डायग्राम ऐसा बन जाएगा यहाँ पे होगा बिंदु A यहाँ पे होगा बिंदु C यहाँ पर B। तो A का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 ओम और 3 ओम 3.5 ओम का लगा कितना होगा 5.5 हो जाएगा ये तो हो जाएगा 5.5 ओम। और B और C के बीच में कितना हो जाएगा 2 6 और 6 को मिलाकर कितना हो गया 1.2 कुछ ऐसा चित्र बन जाएगा। अब ऐसा क्रम बन रहा है तो कौन सा क्रम है ये श्रेणी क्रम यानी कि पहले वाले का अगला प्रतिरोध अगला सिरा और दूसरे वाले का पहला वाला सिरा आपस में जोड़ते हुए दिखाई देते तो कौन सा क्रम हुआ श्रेणी क्रम का। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम लगा देते हैं तो 5.5 ओम व 1.2 ओम को श्रेणी क्रम में रखने पर श्रेणी क्रम में रखने पर तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला किसके बीच में निकालना है RAC के बीच में निकालना है RAC बराबर R1 प्लस R2 RAC बराबर R1 कितना है 5.5 प्लस R2 कितना है 1.2 कितना हो जाएगा ये RAC बराबर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.7 ओम। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया R A और C के बीच का A और C के बीच का वो यही पूछा था उसने बिंदु A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 6.7। यानी कि सबसे पहले हमें करना है पहले आता है पहले इसमें आया है श्रेणी क्रम दिखाई दिया है पहले दो हो 3 हो 4 हो कितने भी हो श्रेणी क्रम को कर लिया हमने। अगर श्रेणी क्रम में अकेला दिखाई देता है एक ही यहाँ पर अकेला होता है यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध आगे हमें जाकर के 3 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं तो पहले तीनों को सॉल्व करेंगे। 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं समान क्रम में
पहले समांतर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सीढ़ी क्रम मारेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें 2 प्रत्युत दिखाई दे गए थे, इसलिए हमने पहले इनको सीढ़ी क्रम में सॉल्व कर दिया। तो इसी प्रकार से अगली वीडियो देखने के लिए वेट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी दिखाई देती है या फिर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें। थैंक यू।